पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस के प्रदर्शन पर पटना में लाठीचार्ज हुआ है। कई विषयों को पहले ये हो जाए। पहले जो बिहार की जनता की दबाव पर और खास करके जातीय गणना का जो मुद्दा लालू यादव जी ने उठाया, उससे प्रेरित होके हम तमाम विपक्ष के दबाव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के पैसे से अपने खर्चे पर जातीय गणना करने का काम किया। और जातीय गणना के बाद जो तस्वीर उभर के आई, जो आर्थिक तस्वीर उभर के आई, उसे ये साफ हो गया कि बिहार के बच्चों को, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, SC ST जो भी हो, इन लोगों का हक बनता है कि अब तक लगातार जो पिछड़ा, विभाजन के बाद भी, झारखंड के विभाजन के बाद भी जो तमाम संसाधन बर्बाद हो गए, कोई उद्योग धंधे नहीं है। ऐसी हालत में 75% आरक्षण देने की घोषणा, सर्वसम्मत फैसला बिहार विधानसभा में पारित हुआ है प्रस्ताव, जिसमें भाजपा भी शामिल है। लेकिन आप तो जानते हैं भाजपा का दोहरा चरित्र है, भाजपा आरक्षण विरोधी ताकत है और भाजपा ने ही साजिश के तहत PIL के जरिए कोर्ट का सहारा लेकर के संवैधानिक अड़चनों का हवाला देकर के जो कोर्ट ने आरक्षण 75% देने का जो प्रावधान रिजेक्ट कर दिया, तो माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए था कि सरकार को, जिस सरकार इसके सहारे पर चल रहा है, इनकी बैसाखी पर चल रही है, उस सरकार पर दबाव डालते कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण के मुद्दा को डालना होता संविधान का। इसलिए संवैधानिक प्रावधान की वजह से, त्रुटियों की वजह से जो बिहार पूरे देश में आज नेतृत्व ले रहा है आंदोलन के लिए, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर बिहार की जनता को ठगा गया है, छला गया है। बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है और ये भाजपा के संरक्षण में हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि JP का शिष्य कहने का जो दावा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भाजपा की गोद में बैठ गए हैं और सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के एजेंडे को ये पूरे देश में लागू करने में भाजपा को मदद कर रहे हैं। ऐसी हालत में हम लोगों ने जो संयुक्त विपक्ष का आरक्षण जैसे मुद्दे पर जो सदन में पास हुआ है, बिहार विधानसभा के सदन में, अगर माननीय मुख्यमंत्री को अपने स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, अपना अगर सम्मान का ख्याल नहीं है, तो बिल्कुल बिहार की जनता का जो हम लोग प्रतिनिधि है, बिहार विधानसभा के सदन के सम्मान का ख्याल करने के लिए किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे और मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना होगा कि आरक्षण की लड़ाई जारी हमारी रहेगी, आप साथ में रहेंगे कि भाजपा के साथ में रहेंगे। जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा और बिहार का जो 75% आरक्षण जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, गाँव में, गलियों में, सड़कों में, यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम जगह पर, और इंशाअल्लाह ये लागू होगा। इसी उम्मीद के साथ हमने आज बहिष्कार किया कि लफाजी बंद कीजिए। महत्वपूर्ण जो विमर्श है, इस विमर्श को, इस चर्चा को आप चलाए बगैर बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, आज युवा कांग्रेस की तरफ से मार्च था, जुलूस प्रदर्शन निकला था, जिस पर लाठीचार्ज हुआ है, उसकी घोर भर्त्सना मैं करता हूं। और ये गोली डंडे की सरकार है और गोली डंडे के दिखाकर लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, लेकिन आवाज़ कभी बंद नहीं होगी, वो चलता रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा कि आप जब से बीजेपी के साथ गए हैं, इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं कि जनता आपको स्पष्ट करना चाहते आप क्या हैं। देश में सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाकर देश में दंगा कराना चाहते हैं, लोगों पर डंडा चलाना चाहते हैं, गोली चलाना चाहते हैं, तानाशाही अपना रवैया अपनाए हुए हैं। ये नहीं चलेगा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और लाठी जो चार्ज किया है उस पुलिस अफसर पर कार्रवाई होना चाहिए जिसने लाठी चार्ज करने का काम किया। आरक्षण पर उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए
आज कार्यस्थगन दिया था और हम लोग बार बार आसन से आग्रह करते रहे कि हमारे साथी को जो कार्यस्थगन दिया है उनको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। जब जातीय गणना हुई थी तो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था। हम लोग का मांग था कि आपने जो दायरा बढ़ाया है उसको आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। ये बीजेपी आरक्षण विरोधी है और अपने आदमियों के द्वारा कोर्ट में जाकर PIL कराया था, जिसके वजह से सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हमको आशंका है कि आरक्षण विरोधी जो बीजेपी है उसके गोद में जाकर माननीय मुख्यमंत्री ने सरेंडर करने का काम किया है। हम लोग का एक ही मांग है कि आरक्षण का जो दायरा बढ़ा था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि लोगों को लाभ मिल जाए। सरकार का जो सोच है वो सरजमीन पर आए, हमारी मांग यही है। और इसीलिए सरकार नहीं सुनी, आसन भी नहीं सुना, तो हम लोगों ने वॉकआउट करने का काम किया, सदन से वॉकआउट करने का काम किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।